हाय निशित, आ गए तुम? हाँ सर। कभी तुम जल्दी आते हो, कभी आते नहीं हो, क्या बात है? तुम स्टाइलिश आदमी हो। अरे गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज तुम्हें वर्कशीट मिली, मैंने कुछ भेजा है। यस सर। हाँ, फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन करा रहे हैं शुरू से। फर्स्ट चैप्टर। रशीन, तुम्हारे होगी प्रिपरेशन बेटा फर्स्ट चैप्टर की? हेलो प्रशीन, फर्स्ट चैप्टर की होगी बेटा प्रैक्टिस? सर आज उसका टेस्ट था? नहीं नहीं, आज वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं उसकी, और रिवीजन कर सर रहा हूँ शुरू से। उसके लिए मैंने वर्कशीट भेजा तुम लोगों को कि कैसे सॉल्व करना। सर शुरू से मतलब कि फर्स्ट से लेके फोर्थ चैप्टर तक पूरा? नहीं 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 नहीं, समझे नहीं। फर्स्ट चैप्टर का आज रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करा दो। तो सर 6 चैप्टर खत्म हो चुका है, अभी तो सिक्स बाकी हो है। गया, सिक्स हो गया कंप्लीट, और उसकी वर्कशीट और देनी है। आज सिक्स चैप्टर के डाउट निकले बेटा आप लोगों के? 6.3 दिया तो होमवर्क में। राहुल, तुम्हारे डाउट निकले 6.3 में? नहीं सर। पूरा हो गया, पूरा कंप्लीट? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हेलो पार्श्व, तुमने किया बेटा होमवर्क में 6.3? हेलो पार्श्व, तुमने होमवर्क में किया बेटा 6.3? सर मैंने कर दिया, कोई डाउट नहीं है। इजी है। कौन सा बोला क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन डाउट आया बताओ? सर नहीं आया कोई भी डाउट। अरे वाह, तुम वंश तो जबरदस्त आदमी है, डाउट ही नहीं रखता। सर चल सही है। श्रेयांशी, तुमने किया होमवर्क 6.3? हाँ सर। कोई डाउट निकला? नहीं सर। क्या बात है, इतना आसान है 6.3? 6 चैप्टर पूरा हो गया हमारा, पता है जल्दी 6 चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, मालूम है? चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को सेकंड चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का मैं रिवीजन करा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने 8th में भी किया हुआ था कि नंबर लाइन का, रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। किसी को नहीं आता है तो मैं एक बार रिवीजन करा दूं, जिसको नहीं आता है। सर आप क्या कराने वाले हो आज? फर्स्ट चैप्टर का एक बार बैक रिवीजन हम शुरू से कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन चालू करा, क्योंकि 1 to 6 चैप्टर हमारे हो सर गए। अभी तक क्लास में कितना चैप्टर हुए? हमारे 6 चैप्टर हो गए बेटा पूरे, 1 to 6। सर शुरू से सब कुछ करवा दीजिए ना फर्स्ट चैप्टर के अंदर। नहीं नहीं, एक साथ नहीं, जैसे अभी फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कराया, फिर बीच में फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर थर्ड चैप्टर का रिवीजन करेंगे, ऐसे करके पार्ट्स में करेंगे। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि सर फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप रिवीजन करवा रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिवीजन स्टार्टिंग टू A to Z पूरा करवा दीजिए ना। हाँ, मैं पूरा फर्स्ट चैप्टर पूरा फुल रिवीजन कराऊंगा, लेकिन एक साथ नहीं करोगे, उसको पार्ट्स में होगा, 2-3 दिन तक कंप्लीट नो होगा। प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। ओके, चलो आज फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पहले तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो आप लोगों ने 8th क्लास में सीखा हुआ है, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है मेरे को बता देना, मैंने प्रैक्टिस में दिया हुआ है, अगर डाउट आएगा तो मैं डिस्कस कर सकता हूँ आप लोगों को। सर मेरे को नहीं आता। वो क्यूब रूट वगैरह जो नंबर लाइन पे आना है वो सीखना है। सिंपल रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, 8th वाला। नहीं वो नहीं। वो तो आप लोग, किसी को ऐसा है जो जिसको रिप्रेजेंट रेशनल, जैसे देखो आप लोगों के पास वर्कशीट दिया हुआ है, पहले आप चेक कर लो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि नहीं, जरा चेक करो, कर लो। करना नहीं है, सिर्फ चेक करना है कि आप लोग नहीं कर सकते हो तो मैं आपको ये समझाऊंगा कैसे करना है। सर आपने क्या भेजा है सर? रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पर इनको रिप्रेजेंट करना। फर्स्ट क्वेश्चन 5/7 को, 8/3 को, -23/6 को, 1.3 को, -2.4,
निश्चित आता है ये वाला क्वेश्चन नंबर लाइन पर हाँ रिप्रेजेंट? सर। और नहीं पूछ लो, किसी को नहीं आता वो अपना हाथ उठा के बता दे तो मैं रिवाइज करा दूं उसको। कोई बच्चा है जिसको नहीं आता? मिस्री आपको आता है बेटा? नंबर लाइन सर एक बार पर करा दो। रिप्रेजेंट करना सिखा दो। हाँ सर आता है। किसको? मेधा तुमको सिखाऊं एक बार फिर से? एक बार रिवाइज हो जाएगा ना, कि बीच में बहुत ब्रेक आया हुआ है। अच्छा चलो देखो फिर मैं वीडियो ऑन करवा तो मैं बता देता हूँ। जैसे आपको रिप्रेजेंट करना है -4/3 को रिप्रेजेंट करना, -4/3 को, तो आप नंबर लाइन लोगे, 0 लिखा। सबसे पहले 0 लिखने के बाद आप क्या करोगे कि जो नीचे 3 पार्ट से 3 पार्ट का ग्रुप बनाओगे। 1 2 3 यहाँ 1 आ जाएगा। 1 2 3 2 इसी ढंग से नेगेटिव साइड में 1 2 3 -1 1 2 3 -1। अब आपको ऊपर क्या दिया 4, तो 0 से नेगेटिव साइड में 4 आ जाओ। 1 2 3 4, तो ये जो 4 नंबर है वो -4/3 रिप्रेजेंट करता है। अगर +4/3 हुआ तो राइट हैंड साइड में 1 2 3 4, तो ये आपका 4/3 राइट हैंड साइड का आ जाएगा। ये है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना रेशनल नंबर। मंथन याद है तुम्हें कैसे किया था ये रेशनल नंबर को? हाँ सर ये सब याद है। ठीक है, अब तुम्हें मैं जो दूसरा बता रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/8। सर ये भी आता है। सर याद है। इसमें एलसीएम लेकर हम लोग पहले डिनोमिनेटर सेम करके फिर हम चेक करते थे। जब 5 और 8 यहाँ 8 से इंटू कर दिया तो 84/40, इसको 5 से इंटू कर दिया 35/40। अब आपको 24 और 35 के बीच में नंबर ढूंढने हैं, तो 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, ये आपके ऐसे 5 रैशनल नंबर अपने आप निकल आएंगे। अगर फिर भी बीच में ना मिले तो ऊपर नीचे 10 से इंटू करके आपको और नंबर को बढ़ाना होता है। तो ये आप लोगों को आता है ये वाला प्रोसेस? तो मैं आगे बढ़ जाऊं। हाँ सर आता है। चलो अब मैं आप लोगों को डिवीजन करने के बाद रैशनल नंबर के टाइप्स बता रहा हूं। 6 क्वेश्चन से मैं आपको नया कंसेप्ट और सिखा देता हूं। जैसे मैंने ये दिया कि आपके पास नंबर है 7/5, ये नंबर आपका कौन से टाइप का? ये रैशनल नंबर है। दिस इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में 2 टाइप के रैशनल नंबर हैं। एक रैशनल नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग या रिकरिंग, इसका दूसरा नाम है रिकरिंग, मतलब और आना। इसमें क्या होता है, रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता। अब जैसे 7 को 5 से डिवाइड किया, 7 नंबर को 5 से डिवाइड करो, 7 5 1 जा 5, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा, पॉइंट डाल दिया 0, 5 4 जा 20, देखो रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी आपका डेसिमल स्टॉप हो गया, रुक गया, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और ये जो नंबर अब हम दूसरा ढूंढ रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ किया 4/3, 4 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 1 पॉइंट डाला 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9 1। देखो आपका बार बार रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, और नंबर क्या आ रहा है 1.3 बार, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है। यदि आपका नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, लेकिन बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद वाले नंबर बार बार एक जैसे आ रहे हैं, तो ऐसे नंबर ये दूसरे टाइप का नंबर है जिसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब भी नंबर मिले आप डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो टर्मिनेटिंग, नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब एग्जाम में आता है बिना डिवाइड किए आपको चेक करना है, आपको बिना डिवाइड किए चेक करना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में आ जाना है सिर्फ 5 को, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, 7 को नहीं, 5 नंबर से डिवाइड कर रहे हो। तो देखो अगर नीचे वाला जो नंबर है वो उसमें उसके प्राइम फैक्टर बनाओ, मतलब 5 का प्राइम फैक्टर 5 ही हुआ। अगर प्राइम फैक्टर इसका 5 या 2 आ रहा है तो ये हमेशा टर्मिनेट हो जाएगा।
जैसे आप एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे 7/20 आया, आपने 20 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 10s 2 5s 5 1s। देखो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं, तो ये नंबर हमेशा टर्मिनेट हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आए। जब भी जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, और वो प्राइम फैक्टर्स हमेशा 2 और 5 के ही, उसमें 2 और 5 ही प्राइम नंबर आ रहे हैं, तो वो टर्मिनेटिंग है। जैसा दूसरा नंबर है 4 बाय, आपने सपोज 4 बाय आपने लिया 18, इसको कैंसिल करें 2 बाय 9, अब 9 के प्राइम फैक्टर्स बनाए 3, इसमें 2 और 5 के अलावा दूसरा प्राइम नंबर आ रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो आप लोगों को क्या देखना है कि जो बट सर, हाँ बोलो सर 9 अगर 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो आएगा ही ना सर। नहीं आएगा, क्योंकि नीचे जो 9 आ रहा है, देखो इसको भी तुम डिवाइड करके चेक करो, पॉइंट रखा 0, 9 2 18। अरे सर वैसे नहीं, 2 को बाहर ले 9 को 2 से डिवाइड करना है। अरे ये 2 9 से डिवाइड हो, तो जो नीचे 9 आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, उसके प्राइम फैक्टर्स। हाँ सर, हाँ, उसमें आपका समझ गया। उसमें 2 और 5 आना चाहिए। अगर 2 5 नहीं आ रहा है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बच्चों समझ में आया आप लोगों को? यस सर। किसी को एक मिनट, जिसको नहीं आया प्लीज रेज योर हैंड, मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। बिना डिवाइड किए कैसे चेक करना, रानी तुम बताओ। अच्छा स्वयं को नहीं आया, स्वयं को नहीं आया, डिम्पल को नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया। ठीक है, तुम लोग को भी बता। देखो आपके पास ये नंबर, एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। आपके पास नंबर है 17/650, ये नंबर है। अब आपको देखना है कि ये नंबर बिना डिवाइड किए टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप क्या करो, 650 है ना, उसके प्राइम फैक्टर्स बनाओ। पहले आपने इसको 5 से डिवाइड किया, 5 1 3 0, 5 से 5 2 10, 5 6 30, 2 से किया 13, 13 से क्या बना। देखो इसमें 5 2 के अलावा 13 प्राइम नंबर भी आ रहा है। अगर 2 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर आता है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, मतलब उसमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मिस्त्री समझ आया बेटा? हाँ सर। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, उसमें सिर्फ ये चेक करना है कि 2 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर तो नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं आ रहा है तो टर्मिनेटिंग। बस ये दो चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना है। स्वयं आपको आया समझ में अभी? हेलो स्वयं, आपको अब समझ में आया कि नहीं आया? डिम्पल तुम्हें आया बेटा? हेलो डिम्पल, अभी समझ आया कि फिर से दोबारा समझाऊं? हेलो डिम्पल, कुछ तो बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलो। जानवी तुम्हें? हाँ जानवी, आपको आया समझ में? सर। नहीं आया, फिर से समझो, कोई और एग्जांपल दूं? हाँ सर। अच्छा, आपको पता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं उनको रैशनल कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो आप सबसे पहले समझ लो, रैशनल नंबर जो P/Q होता है, जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, जिसमें नहीं आ रहा है, जिसमें आ रहा है वो टर्मिनेटिंग, जिसमें नहीं आ रहा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये बिना डिवाइड किए कैसे चेक करना? आप Q के प्राइम फैक्टर्स बना लो। अगर वो प्राइम फैक्टर में 2 और 5 ही आ रहे हैं प्राइम फैक्टर, तो वो टर्मिनेटिंग है। अगर उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अभी हमने देखा इसमें Q ये रहा डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टर्स बनाए, और वो प्राइम फैक्टर में 5 भी आ रहा है 2 में, लेकिन उसके अलावा कोई और प्राइम नंबर 13 भी आ गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास नंबर है 79/500। अब 500 का हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए, 5 से 100, सिर्फ प्राइम नंबर लेने हैं, 5 20s 5 4s 2 2s 2 1s। तो ये जो प्राइम नंबर यूज के इसमें सिर्फ 5 और 2 ही आ रहे हैं, तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा, यानी इसमें रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा और ये टर्मिनेट होगा। बिना डिवाइड किए, आपको डिवाइड करने के बाद तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बिना डिवाइड किए कैसे पता करना, उसके लिए मेथड है। बट बच्चों आपको आया समझ में? तो मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ सर। यस सर, चलो आ गया। अब मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के नंबर दे रहा हूं।
उससे उसके रैशनल नंबर ढूंढने हैं। जैसे ये देखो, आपके पास नंबर ये दिया है, आपके पास नंबर दिया है 2.3 बार, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसका रैशनल नंबर आपको ढूंढना है। तो आपको क्या करना है, पहले देखना है इसका मतलब ये जो 3 है एक बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, इसको ढूंढने के लिए इसको x मानना है। अब आपको ये देखना है कि 3 एक ही बार रिपीट हो रहा है तो इंटू 10 करना है, मतलब एक ही नंबर के ऊपर बार लगा तो इंटू 10, और 2 नंबर के ऊपर बार लगा तो इंटू। सर वापस बताओ ना। फिर से देखो, सर बीच का पॉइंट नहीं दिख रहा 2 और 3 के बीच में, नहीं दिख रहा अभी, एक मिनट देखो, फिर से देखो 2.3 बार, ये दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। तो बीच का हाँ, सर। पॉइंट नहीं दिख रहा है। पॉइंट नहीं दिख रहा है सर। अच्छा पॉइंट, हाँ पॉइंट का थोड़ा सा, पॉइंट का अच्छा बड़ा कर देता हूं, अब दिखा पॉइंट, हाँ सर। इसको तुमने x मान लिया। अब सबसे पहले क्या करोगे, एक नंबर रिपीट हो रहा तो इंटू 10, 2.3 बार इंटू 10, उसको 10x कर दिया, दोनों साइड 10 से इंटू, जैसे ही 10 से इंटू कर सर दी ये तो आता है, तो डेसिमल पीछे चला जाता है, तो ये हो जाएगा 23.3 बार। इसका मतलब क्या होगा कि ये पीछे जाने के बाद में 3 रिपीट हो रहा है, तो ये 23.3 बार, और यहां आ जाएगा आपका 10x। अब आपको ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन, अब फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दो, 10x में से 1x माइनस किया 9x, 3x। ये बाहर से बाहर गया, 23 में से 2 माइनस किया 21 आ गया, तो x is 21 डिवाइडेड बाय 9, 9 नीचे आ जाएगा, 3 के टेबल से काट रहे हैं, 3 7 जा 3 3 जा, तो x का आंसर 7/3 आया, यानी 2.3 बार का जो वैल्यू है रैशनल नंबर वो 7/3 है, यानी 7/3 को 2.3 बार भी लिख सकते, 2.3 बार। अब जैसे इसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन, जैसे आपको दिया है 18.47 बार, तो इसको सर 47 बार मतलब बार क्यों होता है? बार का मतलब 47 47 47 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इसको दूसरे तरीके से बोले तो 18.474747 इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर आ ही नहीं रहा जीरो, बार बार ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए बार का मतलब है वो नंबर रिपीट 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 हो रहा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले इसको x मान लो, अब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इंटू 100, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इंटू 1000, तो अब इसको इंटू 100 किया तो 100 से इंटू करने से 2 प्लेस पीछे चला जाता है, तो 47 पॉइंट फिर से 47 बार आ गया, क्योंकि डेसिमल 2 प्लेस पीछे चला गया 100 से इंटू करने से, और यहाँ x को 100 से इंटू किया तो 100x हो गया। देखो यहाँ भी 100 से इंटू किया तो डेसिमल 2 प्लेस पीछे यहां से यहां आ गया, और यहाँ 100 से इंटू किया 100x हो गया। अब तुम्हें क्या करना, माइनस करना दोनों, माइनस से 47 47 बार कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के पीछे वाले सेम नंबर, 7 में से 8, 17 में से 8 गया 9, 13 3 में से 1 गया 2, 8 1 8 2 9, 100 में से 1 माइनस किया 99x आया, और x की वैल्यू चाहिए 1829 अपॉन 99, ये इसका नंबर आ गया तुम्हारा। तो ये नंबर को वैल्यू आ रहा है, वो आंसर एक्चुअली 18.47 का वैल्यू है, यानी अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, यानी इसका रैशनल नंबर ये है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को बच्चों? तो मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट बताओ, जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूं, जिसको भी नहीं आया अपने हाथ उठा दो, मैं दोबारा सर इसका आंसर तो 19.1 बार है। किसका? इसका? हाँ सर 19.1 बार। नहीं कुछ मिस्टेक, तो इसको फिर से डिवाइड करो, देखो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ सर एक सेकंड वापस करता हूँ, मिस्टेक की हो गई। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपके पास क्वेश्चन ये दिया है 6.23 बार, हाँ सर आ गया, वही आंसर है ना, वही है ना वो, हाँ बेटा सेम ही है। हाँ 47 बार। देखो 6.23 बार है, अब 2 के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर बार है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं आप लोगों को बताने पहले, आपको जो डेसिमल, ये जो डेसिमल है
जो बार होता है डेसिमल के बाद से चालू होना चाहिए, लेकिन डेसिमल। हेलो, पबजी का है, पबजी का है। ओ भाई क्या पबजी? साहिल, सर पबजी। सर बीच क्लास में पबजी की बातें कर रहा है ये, कौन है? बाहर निकालो। खेलना है, किसको खेलना है भाई? निश्चित। निश्चित तुम पबजी खेल रहे हो? सर कुछ भी निश्चित नहीं मैं बोला, मंथन की बात। निश्चित ने नहीं बोला सर साहिल बोल रहा था। हाँ साहिल बोला था। साहिल तो पबजी खेल के आए हो क्या? नहीं सर। तो फिर इतना लेट क्यों आए? सर मैं तो कब का ज्वाइन था। तो फिर कौन पबजी खेल रहा है? अभी मैं ढूंढता हूँ, उसको पकड़ के लाता हूँ। जो पबजी खेलेगा उसको पबजी सा बना दूंगा मैं। राहुल, राहुल तुम हो कहीं? तुम तो नहीं खेल रहे थे राहुल? सर मैं तो बिल्कुल नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो पीसी से ज्वाइन हुआ, पीसी के अंदर पबजी नहीं खेल सकता मैं। अच्छा, उसमें ऐसा रूल है क्या पबजी नहीं खेल सकते? सर मैं तो एक भी गेम नहीं खेलता हूँ, आप सबसे पबजी पहले पबजी पीसी में क्या लॉन्च बात है, कितना सीधा साधा बच्चा है हमारा। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। राहुल, सर सही कह रहा हूँ, मैं एक भी गेम नहीं खेलता हूँ, मेरे मोबाइल में भी कभी नहीं। तुम्हारे जैसा सीधा बच्चा मेरे को पहली बार मिला है। जानवी से मिल लो, जानवी से पूछो, दिन भर पबजी खेलती है वो। सर पहला ऐसा केस सुना जिसके अंदर लड़कियां पबजी खेल रही है। हाँ लड़की, जानवी बहुत। इसमें क्या है? हाँ लड़की है तो क्या? ये रानी तू भी खेलती है मतलब पबजी? ए रानी, नहीं सर मैं खेलती नहीं हूँ, बट फिर भी सपोर्ट लड़की है करती तो हो? क्या? फ्रेंड के फेवर में बोल रही है। मैं कर रहा है। हाँ अरे वैसे तो त्रिशा सब खेलती जन है, खेलते हैं। तीसरा खेलती है, मिश्री खेलती है। मिश्री तुम भी खेलती हो पबजी? नहीं सर, इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें तो। हाँ सही है। जानवी को बताओ, ए जानवी गंदा गेम है वो, नहीं खेलने का। प्रो प्लेयर है उसमें। हाँ उसमें बहुत सारी नशा चढ़ जाता है फालतू का, नहीं खेलने का वो। चलो आगे करते हैं। चलो ये देखो, अगर बार एग्जैक्टली डेसिमल के बाद नहीं है तो क्या करने का? आपको सबसे पहले बार, मतलब ये जो देखो, इस जो डेसिमल दिया है, डेसिमल और बार, इसके बीच में एक नंबर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है, तो आपको इंटू 10 करना जरूरी है। अगर बीच में दो नंबर आ रहे हैं तो इंटू 100। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इंटू 10 कर दो, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करो। 617/99। यस। इसके लिए आपको इंटू 10 करने से 62.3 बार आएगा, यहाँ 10x आ जाएगा। अब ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। क्यों? और 617/99। एक मिनट बेटे, इसको कर लेती हूँ। 62.3 बार आ गया। क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि बार एग्जैक्टली डेसिमल के बाद होना चाहिए। अब आपको पता है एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इंटू 10 फिर से करना जरूरी है। तो इंटू 10 हमने फिर से कर दिया दोनों साइड। इसको जैसे इंटू किया तो 623.3 बार आ गया, 623.3 बार, और 10 को 10 से किया 100x हो गया। अब आपकी ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब दोनों इक्वेशन को आप माइनस करो। 100x में से 10x गया 90x, बार से बार कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 6 गया 6, 561, और x का आंसर 561/90। अगर ये कैंसिल होता तो कैंसिल कर देने का, अगर होता है, देखो दोनों ही नंबर 3 के टेबल से जा रहे हैं, तो आपने सर आ रहा है 6.23 बार। एक मिनट, इसको 2 से डिवाइड किया, 3 से किया, 3 1 जा 3, 3 28 जा 24, 3 7 जा 330, ये आपका x आ गया। ये अब आगे नहीं कटेगा, वहीं छोड़। आपको कैसे पता सर चला? कट करना जरूरी है? हाँ बेटा देखो, ये पूरा सम 3 के टेबल से जा रहा है, 12 आ रहा है और नीचे 9 आ रहा है, तो 3 से काट कर दो, नहीं तो आपका जो आंसर पीछे दिया उससे मैच नहीं होगा। तो ये हो गया आपके नंबर्स। अब मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको आगे का नया कंसेप्ट, अच्छा छोड़ो, मैं आगे कंटिन्यू पढ़ाता हूँ, फिर प्रैक्टिस दूंगा। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले मेघा तुम बताओ, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या है, ये समझाओ पहले मेरे को। आपको एग्जाम में सर रैशनल नंबर वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, और p बाय q के फॉर्म में होता है। हाँ प्रश्न तुम बताओ। और दोनों मेधा भी इंटीजर्स होते हैं। हाँ प्रश्न बताएगा इरेशनल नंबर क्या होता है। सर इरेशनल नंबर सर वही जो p बाय q के फॉर्म में नहीं होते।
जो p by q के फॉर्म में नहीं थे, ऐसे तो बहुत तुम लोग ऐसे समझा ही नहीं पाओगे, तो इसके लिए मैं बता रहा सर हूँ। वो कंटिन्यू होते जाता है इरेशनल। हाँ मैं बताऊंगा कैसे होता है। जो सर पूरा बोर्ड मिटा दो, सर पूरा बोर्ड मिटा दो। हाँ बाबा पूरा ही ये थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता बंधन तू? नॉट इक्वल टू 0। भाई शांत रहे, नहीं तो रानी बस धीरे बोल दिया। रानी को बहुत गुस्सा आ रहा, भी ज्यादा बोलेगा तो मानता? सर मैं बोलूं क्या? नहीं भाई कोई मत सर अब बोलो। तो घर पे है, क्या करें? बोलने दो ना सर, Sorry, मैंने रेशनल नंबर का तो डेफिनेशन दिया। अरे अच्छा मैं अभी बता रहा हूँ, तो मैं समझा रहा हूँ। पहले देखो, अगर कोई नंबर रूट के अंदर है, जैसे रूट के अंदर आपने दिया 16, इसका रूट ओपन किया, ये 4 का रूट होता है, तो ये नंबर रैशनल है जिसका रूट ओपन हो तो। जैसे आपने रूट 5 लिया, इसका कोई पेयर नहीं बना, तो ये आपका इरेशनल हो। रूट के अंदर वो नंबर जिसका वो रूट ओपन नहीं हो रहा, वो इरेशनल। जैसे अभी मैं एक और दे रहा हूँ, आपको लिया रूट ऑफ 125, 125 का पेयर बना आपने 5 into 5 into 5, 3 पेयर, तो 5 निकल गया, तो ये रैशनल हो गया। हाँ अगर ये रूट जैसे अभी आपने लिखा क्यूब रूट ऑफ आपने लिखा 25, तो 25 का 5 into 5, 3 पेयर नहीं बने, तो ये जो नंबर वो इरेशनल हो। जिसका रूट ओपन नहीं हो पाता है वो इरेशनल, जिसका रूट ओपन हो जाता है रैशनल। दूसरा, अगर मैं ये डेसिमल में लिखूं 4.161718 डॉट डॉट, तो आप देखोगे कि डेसिमल के पीछे जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपके रिपीट नहीं हो रहे, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये नंबर इरेशनल हो गया। जो नंबर ना ही टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है, जैसे आप रैशनल नंबर में कैसे देखते हो कि आपके पीछे कोई 2 3 रिपीट हो रहा है, बाहर आ गया, तो रैशनल हो गया। या आप देखते हो कि 4.23 यानी 0.23 यानी वो स्टॉप हो गया, वो भी रैशनल है। लेकिन अगर वो रिपीट भी नहीं हो रहा है 24026 डॉट डॉट डॉट, ना ही वो रिपीट हो रहा है ना ही स्टॉप हो रहा है, तो वो इरेशनल नंबर है। समझ आया बच्चों आप लोगों को? राहुल? यस सर। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया। आ गया। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट स्टार्ट करो क्वेश्चन। सर 2 मिनट। हाँ आप लोगों को कौन से करने हैं वो पहले बता देता हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर दो, फर्स्ट क्वेश्चन से सर चालू। मेरे पास अभी नहीं है वर्कशीट। सर वर्कशीट नहीं है अभी। सर वर्कशीट है, तुम्हारे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे अपने सेंड किए ना। स्क्रीनशॉट भेज दो तुम लोगों को, स्क्रीनशॉट। सर मेरे पास फोन नहीं है। यस सर, मेरे पास भी। सर मेरे पास भी फोन सर नहीं ऐसा है। तो स्क्रीन सर शेयर कर सेम दो। है। सर स्क्रीन शेयर कर दो ना। हाँ सर हाँ, स्क्रीन सर। शेयर कर दो। सर स्क्रीन में देख लो, फोन दूर पड़ा हुआ है। चलो स्क्रीन सर स्क्रीन शेयर करके तुम लोगों के सामने आ जाएगा वर्कशीट। सर कैसा आएगा? देख लो ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बाकी लोगों के पास है वो चालू कर दो, और जिसके बाद में स्क्रीन शेयर आ रहा है उसके सामने। बाकी लोग बेटा स्टार्ट कर दो, डोंट वेस्ट टाइम। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। सर इसका मतलब जिस तरीके से आपने वो जो डेसिमल फॉर्मेशन से बताया कि इरेशनल और रेशनल नंबर कैसे ढूंढना है, सो सर डेसिमल के पीछे अगर कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं है या क्या कहते हैं रिपीटिंग नंबर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, सो इट विल बी अ इरेशनल नंबर। और अगर वहां पे रिपीटिंग नंबर है तो वो रेशनल 7 होता है ना बेटा, वो एक्चुअली इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका कोई नंबर रिपीट नहीं होता। ना ही डेसिमल के बाद वाले नंबर बार बार एक जैसे नहीं आने चाहिए। अगर आ गए तो इसका मतलब एक जैसे का मतलब 1 2 1 2 1 2 बार बार आने नहीं चाहिए। एक पैटर्न नहीं होना चाहिए सर। पैटर्न नहीं होना, बिल्कुल सही। एक मिनट देखो, नहीं तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को तीनों आगे बता देता हूँ, नया पढ़ा देता हूँ। छोड़ो, जल्दी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग इसके अंदर से ढूंढेंगे। सब लोग यहाँ ध्यान देना, मैं सबसे पूछूंगा एक एक करके।
लोग कह रहे हैं अभी मत करो, बात नहीं है, और करना जरूरी नहीं तो बहुत पिटाई को जो काम नहीं कर रहा है। जैसे आपके पास नंबर है 2 और 2.5, इसके बीच में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर ढूंढना है। त्रिशा एक रैशनल नंबर बताओ इसके बीच में। त्रिशा एक रैशनल नंबर बताओ इसके बीच में कौन सा आएगा? सर मैं बोलूं? निकालो कौन सा रैशनल नंबर, इसमें कोई भी एक रैशनल नंबर बताओ इसके बीच में। प्रणय तुम बताओ। 2.25। कोई भी नंबर डाल सकते हो बीच में। जब 2.0 आ गया तो इसके बीच में 2.1 लिख दिया, वो रैशनल हो गया। 2.2, लेकिन वो 2 से ज्यादा 2.5 से कम होना चाहिए। अब दूसरा नंबर इरेशनल नंबर चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसके पीछे 5, 155, 155, पैटर्न नहीं बनना चाहिए। 1 डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल हो गया। इरेशनल के लिए क्या करना है कि आपको एक पैटर्न ऐसा होना है जो रिपीट नहीं हो रहा है, और लास्ट में डॉट डॉट डाल देना, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। रैशनल में आपने डाल दिया 2.1 या 2.2, कुछ भी मतलब स्टॉप हो गया तो रैशनल है, या इसके ऊपर आप बार भी डाल दोगे तो भी रैशनल होगा, कि 2.111 यानी वो रैशनल ही है। सर 2.2345 सही है? हाँ बिल्कुल सही है। जैसे अब ये देखो, आपके पास नंबर है 0.5, 0.55, आपको दो इरेशनल नंबर बताने हैं। चलो मेधा बताओ एक इरेशनल नंबर। 0.56789। ऐसे कर दो ना, सिंपल सा। 0.50 है तो आप लिखो 0.51, 511, 511, 5 डॉट डॉट, क्या 0.52, 522, समझ ही नहीं आया कुछ। 5 डॉट डॉट। ये तो इरेशनल नंबर है, इसके बीच में से रैशनल नंबर निकालना है। ये इरेशनल नंबर है सर, तो रैशनल नंबर फाइंड करना है इरेशनल। इसमें दो इरेशनल और दो रैशनल फाइंड करना है, तो ये दोनों इरेशनल हो गए। अगर रैशनल फाइंड तो सर रैशनल कैसे फाइंड करते हैं? रैशनल तो 0.51, 0.52, 0.51 लिख दिया, 0.512 लिख दिया, मतलब जो इसके बीच में आ रहे हैं ये एक्चुअली 50, 500, 550 भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर कुछ भी नंबर लिख सकते हैं। कोई भी नंबर। ओके सर, समझा। बस ये वो आपकी चॉइस, इनफाइनाइट नंबर है तो आपका आंसर मंथन से मिलेगा या मंथन का आंसर राहुल से मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं इसके बीच में, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि वो 0.5 और 0.55 के बीच में आना चाहिए, अंदर कहीं भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने 49 लिख दिया 0.49 तो वो गलत हो जाए, वो इसके अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, एक और नंबर करते हैं। जैसे ये देखो, मिश्री तुम आंसर बताओगी 0.21, 211, 211, 2 डॉट डॉट डॉट, 0.20, 200, 200, 2 डॉट डॉट डॉट। बताओ डिंपल, एक नंबर बताओ इसके बीच में इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। डिंपल बताओ। कोई आइडिया नहीं बेटा, थोड़ा भी सोचो, बहुत सारे नंबर है इसके बीच में। चलो 0.21 बार चलेगा? हाँ वो चलेगा। मिस्त्री तुम बताओ बेटा। क्या सर? इसके बिटवीन कोई भी एक रैशनल नंबर बताओ। आपको क्या देखना बेटा, देखो ये 212 है, ये 202 है, तो इसके अंदर कोई भी आप नंबर बोल सकते हो। 0.210, 210 बोल दिया, या 0.203 बोल दिया, जो इसके अंदर आ रहे हैं। बस आप देखो इसके इन दोनों के बिटवीन कौन नंबर आ रहे हैं। हाँ, इस इवन हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.210 बार, तो बार से वो कांस्टेंट सेम ही आएगा तो उससे रेशनल बन जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए तो बोल रहा हूँ सबके आंसर अलग अलग आ सकते हैं। बस ये याद रखना रैशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, वो दिमाग में सेटअप करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ आ गया बच्चों सबको? डिंपल आप बेटा नहीं सर। इसको आ गया सर। किसको नहीं आया रेज योर हैंड, मैं फिर से बताऊं, अपना हाथ दिखाओ, मैं फिर समझाऊं उसको। कोई हाँ भी बोला ना। मंथन को नहीं, क्या हुआ, मंथन को नहीं आया, मिश्री को नहीं आया। चलो देखो फिर से देखो,
ये दो इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसके बीच में डॉट डॉट है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इरेशनल है। इसके बीच में आपको एक रैशनल नंबर चाहिए। रैशनल नंबर वो होता है जो डॉट डॉट नहीं देता है, और दूसरा या बार वाले नंबर होते हैं। जैसे आप ये देखो, आप ये नंबर देखोगे तो 22121 आ रहा है और ये आ रहा है 2020। इसके बीच में बहुत सारे नंबर है आपके पास। जैसे आपने लिखा 21, इससे छोटा होना है 211 लिख दिया आपने, या 0 पॉइंट इससे बड़ा लिख दिया 203 लिख दिया, 0.204 लिख दिया, 0.205। ये सारे रैशनल नंबर है। सर मतलब कैसे भी बड़ा के या मतलब छोटे कैसे भी लिख सकते हैं? बस इससे बड़ा इससे छोटा होना चाहिए। मतलब जो आपके रैशनल नंबर है, मतलब ये हाँ हाँ ठीक है। और अगर इसी को इरेशनल बनाना हो तो आप इधर पैटर्न बना दो अजीब सा, 51 511 5311 5 डॉट डॉट, इरेशनल हो जाएंगे। इसका 2 1 2 11 2 311 तो इरेशनल बन गया तुम्हारे। इरेशनल बनना बहुत आसान हो जाता है, सिर्फ रैशनल आपको सोचना पड़ेगा कैसे रैशनल आएंगे। ठीक है, ओके सर। एक क्वेश्चन मेरे को फिर बताना, मैं किसी से पूछ रहा हूँ 0.16 0.17 मिस्री, इसमें बताओ एक इरेशनल नंबर बताओ। मिस्री बताओ कोई भी एक इरेशनल नंबर इसके बीच में। 205। बस ये देखो 16 और देखो, आपको नहीं पता चला तो एक जीरो डाल दो पीछे भी, तो इसके बीच में 160 और 170 के बीच में आपको बनाना है। तो बताओ मिस्री कोई भी एक नंबर। 165। वो बेटा रैशनल हो जाएगा, आपको इरेशनल बना 165 लिखा, फिर 1 511 5311 5 डॉट डॉट डॉट, इरेशनल हो गया। हाँ 165 को तो बिल्कुल परफेक्ट बताया, वो रैशनल है। मैंने इरेशनल पूछा तो वो एक अजीब सा पैटर्न पीछे बना दो और डॉट डॉट डाल देना, वो इरेशनल बन जाएगा। ओके सर। मेरे से एक और बताओ, कोई और नंबर बताओ इसके अलावा इरेशनल, अपनी चॉइस का, इसकी रेंज में रखो। बताओ मिस्री। 167। 67, हाँ बिल्कुल। 0.167, फिर 117। वेरी गुड। नहीं ऐसा कुछ नहीं कि 11 1117 डॉट 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 डॉट। कर दो, इरेशनल हो गया, बहुत आसान हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? मंथन तुम्हें नहीं आया अभी तक? मंथन क्या डाउट है बता। सर मेरे को कोई डाउट नहीं है अभी, आ गया सर। आप क्यों रखा है तूने? हाँ बोलो। अरे सर नीचे डालना होगा। चलो हाँ, मेरा क्या बोल। सर अगर इरेशनल होगा तो उसमें पैटर्न होना कंपल्सरी नहीं है ना? नहीं कोई नहीं, वो जरूरत नहीं, बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए बस। चलो बच्चों आज का इतना, और मेरे को ये होमवर्क चालू कर दो, अभी स्टार्ट कर दो, टाइम खत्म हो अपने आप ही स्टॉप करके जा सकते हो। चलो फटाफट वर्कशीट शुरू से चालू कर दो, नहीं तो होमवर्क होता नहीं तुम लोगों से। स्टार्ट कर दो बच्चों सब लोग, और जिसके पास नहीं वो जा सकते हैं, जिसके पास है फटाफट स्टार्ट कर दो। साहिल समझ में आया बेटा मैंने जो सिखाया? यस सर। बेटा वर्कशीट मिली तुम्हारे, देखो तुम्हारे पास है वर्कशीट की नहीं? नहीं सर। तो तुमने कौन सा नंबर दिया है जिसको तुमने भेजा? सर एक सेकंड सर। तुमने अंकल के उसमें तो नहीं आ गए या पापा के उसमें? सर पूरी वर्कशीट करनी है? हाँ बेटा पूरी करो, तभी तो रिवीजन स्टार्ट हुआ हमारा। तो वो आरडी शर्मा भी करनी है अभी तो। कौन सा चैप्टर बोला था आरडी का? सेकंड चैप्टर मेरे को दिखाना पूरा, अभी आप देखो। अच्छा अगर आपको कोई भी कंपटीशन में टॉप लेवल पर बनना है तो मेरे पास आरडी शर्मा नहीं है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे बेटा, फिर आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, मेरे को दिखानी है। और मैं पेरेंट्स से बोलूंगा यहाँ छोड़ के जाए उनके आंसर से सारे, ये पूरा कंप्लीट करो, फिर आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। अगर बैठोगे आधे घंटे में पूरा एक साथ खत्म हो जाएगा। भव्य तुमने किया? भव्य यस सर। तुमको वर्कशीट मिल गई बेटा? यस सर। चलो स्टार्ट कर दो फटाफट, ये हमारे पास कुछ 10 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म कर सकते हैं।
मार्कशीट ना हो तो आप कौन बोल रहे अपने बोलो। सर मेरे को एक क्वेश्चन है बोल। सर। जो नंबर लाइन होती है, 1 मिनट है सर, 1 सेकंड। हाँ सर।